दोस्तों मैं हूं सीएम खान सूर्यवंशी। आज का इंडिया के प्रोग्राम सूर्यवंशम में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको एक न्यूज़ के बारे में बताना चाहता हूं जो दिल्ली के थाना आनंद पर्वत इलाके से ताल्लुक़ रखती है। और वहाँ एक हसीन पहलवान नाम का गुर्गा है जो अपने आप को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा बताता है। और उसने जो है वहाँ की कुछ महिलाओं को भी परेशान कर रखा है जो हमारे पास आई हुई हैं। एक महिला है अनीता और दूसरी मनीषा। इन तीनों महिलाओं को उसने काफ़ी परेशान किया हुआ है जो उसके जुल्म से तंग आकर जिन्होंने हमसे राब्ता कायम किया। और हम आपको उनके बारे में सब कुछ दिखाना और बताना चाहते हैं। उन्होंने काफ़ी उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट भी दी हुई है दिल्ली पुलिस को, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई हुई ये अभी हम अगले भाग में आपको बताएंगे और जानेंगे, क्योंकि हम उनसे जो है सीनियर अफसरान से अपना राब्ता कायम करेंगे और उनसे जानेंगे कि अभी तक इस पर क्या कार्रवाई हुई। जी नहीं, सरकारी पंचायत नहीं है, उसकी तालिबानी हुकूमत है। वो सोचता है कि मैं हूँ यहाँ और कोई नहीं है। तुम्हारे साथ इतना गलत हो जाएगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अभी तक ना हमारे घर पे पुलिस आई है ना अभी तक उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया, और उल्टा वो धमकियाँ देता है। बलात्कार करने की कोशिश भी करी, जबरदस्ती करी उसने उसके साथ। हम गलत निगाहें देखता है। जो मतलब औरत उसे अच्छी लगती है वो सोचता है ये मेरे चुंगल में फंस जाए। जी कितनी बार उसने मेरी बहन के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश भी करी, कितनी बार। वहाँ के मैं तुम लोगों को घर के अंदर घुस घुस के मारूंगा। जो उसके पास नहीं जानता, उसका कहना नहीं मानता, तो वो उसके लिए जुर्माना लगा देता है। हमारे घरों में घुसकर आकर उसने हमें धमकियां भी दी हैं। जी और अनीता जी, आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे मीडिया के चैनल में आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिस न्यूज़ को हम बताना चाहते हैं वो है दिल्ली के आनंद पर्वत थाने का इलाके का वाकया, जिसमें एक दाऊद इब्राहिम का गुर्गा जो अपने आप को बताता है हसीन पहलवान, ये वहाँ चरस, अफीम, गांजा, सट्टा सारे गलत धंधे करता है, शराब बिकवाता है। और वहाँ ट्रांजिट कैंप में जितने भी 3000 ट्रांजिट कैंप में यानी कि 3000 जो है फैमिलियाँ वहाँ रहती हैं, उनसे ये कोशिश करता है कि जुआ, सट्टा, चरस, अफीम, गांजा ये तो सब चले मेरा, और वहाँ के लोगों को जो है अपने काम में क्राइम करने में लगाता है। और हम ये दिखा रहे हैं जो उसकी सट्टे की पर्चियाँ, ये देखिए कल तक भी मेरे पास सट्टे की पर्चियाँ आई हैं। 3 महीने से तकरीबन इसकी शिकायत चल रही है, लेकिन लगातार उस इलाके में जो है सट्टा इसका चल रहा है। और ये पर्चियाँ आप देख सकते हैं, सबूत मेरे पास है जो हमारे पास आई हुई हैं। एक महिला है रजिया, और हम आपको उनके बारे में सब कुछ दिखाना और बताना चाहते हैं। हाँ दोस्तों, मैं सीएम खान सूर्यवंशी, चेयरमैन इंडिया स्टॉप क्राइम ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे साथ रजिया जी हैं जिनके एक बदमाश क्रिमिनल के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। हम सब के सामने जानना चाहते हैं कि वो इनके आरोप क्या हैं, क्योंकि जिसके खिलाफ ये आरोप लगा रहे हैं कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है जिसने काफ़ी इनको डराया धमकाया भी है। और इन्होंने पुलिस के आला अफसरान को शिकायत की तो उसके बाद इनके घर जाकर भी इनको डराया और धमकाया गया, उसकी भी रिकॉर्डिंग इनके पास है। और उसने खुली इनको धमकियां दी हैं कि आप लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम जानते हैं रजिया जी से। हाँ रजिया जी, बताइए आपके क्या आरोप हैं। जी मेरे ये आरोप हैं। आरोप क्या सर, सच्चाई है। बहुत ज़्यादा मजबूर, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया इस हसीन पहलवान ने हमें ये सब करने पे कि हम उसके खिलाफ़ कंप्लेंट दें। और हम आज जो कंप्लेंट हमने दी है, पुलिस भी उसका साथ दे रही है। अभी तक कोई पुलिस से भी हमें सुनवाई नहीं मिली, कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई कि जिससे हमें तसल्ली हो कि हाँ हसीन पे कोई कार्रवाई हुई जा रही है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस पर। वो तो खूब हमारी कंप्लेंट देने के बाद में भी हमें आके घरों पे धमकियाँ दे रहा है, अपनी तालिबानी हुकूमत दिखा रहा है। वो तो दाऊद है, कोई दाऊद जिनकी धमकियाँ देता है कि मेरे सर पे किसी दाऊद का हाथ है, मैं तो दाऊद इब्राहिम से ताल्लुकात रखता हूँ, भाई वो मेरा पार्टनर है, मैं चाहूँ तो जो मर्जी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम्हारी भलाई इसी में ही है, तुम साइड हो जाओ। और भाई जो भी तुमने करा है अभी उसकी माफ़ी मांग लो मुझसे, और जो भी मेरे खिलाफ़ लिख के दिया है बस कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, सब लिख के दे दोगे। गलती से भूल में लिख दिया था हमने। हम जिंदगी में आगे जाके कुछ भी हसीन पहलवान के खिलाफ। आपने बताया था अभी 2 दिन पहले उसको थाने ले जाया गया था, बुलाया गया था, क्या हुआ उसका? जी थाने ले जाया गया था, वही तो हमने बोला कि हमने कंप्लेंट दी थी उसके खिलाफ। थाने गया वो, पता नहीं थाने वालों ने क्या बात करी, वो तो फिर घर पर आके हमको धमकियाँ दे रहा है थाने से आने बाद।
कि अगर तुमने फिर से अगर कोई कदम उठाया, कुछ भी मेरे खिलाफ़ करा तो अच्छा नहीं होगा, आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा। अब जो भी करोगे सोच समझ के करना। भाई हमें तो खैर डर है, खैर मुझे तो चलो कोई बात नहीं, मैं मरूँ, लेकिन मेरी फैमिली को खतरा है जान का हसीन से। तो मैं चाहती हूँ बस हमें ऐसी सेफ्टी मिल जाए कि बस उससे, उसकी फैमिली से, उसके बदमाशों से हमें हमारी जान की सेफ्टी मिल जाए। आपको धमकियाँ दी गई तो कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? जी हमारे पास है, रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग है? ऑडियो रिकॉर्डिंग है। हमारे घर पर आके उन्होंने बात की हमसे। हमने तो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, फिर भी हमने बहुत आराम से उनसे बातें की। कुछ भी अपना गुस्सा कुछ भी ऐसा नहीं दिखाया जिससे उनको गुस्सा आए, जिससे वो हम पे हाथापाई करें या फिर हमारी फैमिली को, हमारे घर पे ही बैठा था वो, जिससे हम हाथ उठाने पे मजबूर हो जाए। हमने बड़े आराम से, बड़े प्यार से उनसे बात की कि चलो ठीक है, हमने जो किया हम सोच लेंगे, समझ लेंगे, जो भी करना होगा, जैसा भी आप चाहोगे वैसा हो जाएगा। आप उसके कुछ रोशनी डाल सकती हैं उसने क्या धमकी उसके दी? दबाव में आते हुए उसने बोला कि भाई अभी जो भी तुमने करा है ना उसको वापसी ले लो, वरना अच्छा नहीं होगा। हमने बोला उससे कि भाई इससे अच्छा है, इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी से जीने से अच्छा कि आप हमें मार दो, हमारी फैमिली सारी यहीं बैठी है, सबको मार दो। उन्होंने बोला हमें बंदूक हथियारों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम तो घरों में घुस के मारते हैं। ठीक है, हम तो घरों में घुस के मारते हैं इंसानों को, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हम हाथों से मारते हैं, जान से मार देते हैं इंसानों को, ऐसे छोड़ते नहीं हैं। पहले भी किसी केस में सज़ा काटी इसने? जी, मर्डर केस में 7 साल की सज़ा हुई थी उसको। अच्छा। और वो अभी 7 साल की सज़ा, कुछ साल हुए हैं, 6-7 साल वो अभी काट के आए थे। 7 साल पहले बरी हुए थे, 7 से 8 साल हो गए। आज से ये 15-20 साल पहले की बात है जब वो गए थे, 15 साल पहले की बात है। अब आप कैमरे के सामने कुछ बताना चाहेंगे कि आप पुलिस के आला अफसरान से क्या चाहती हैं आप? जी हम तो पुलिस से, सरकार से यही चाहते हैं, बस मेरी फैमिली की, हमारी सेफ्टी चाहते हैं। हसीन से, हसीन की फैमिली से या उसके गुंडे बदमाशों से आने वाले फ्यूचर, आज तो चलो ठीक है, कल भी ठीक है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में 10 साल बाद, 20 साल बाद या 4 साल बाद या कभी भी उसने हमारे ऊपर कोई भी हमला कराने की कोशिश करी या कुछ भी पंचायत में जुर्माना लगाया या फिर हमारी जान को मतलब ख़तरा हुआ, तो बस हम अपनी सेफ्टी चाहते हैं और कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए सब कर रहे हैं। क्योंकि जुल्म अब बहुत हो गया, अब बस हमसे बर्दाश्त नहीं होता, अब बिल्कुल भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया हसीन का जुल्म। आपको या आपके परिवार को कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगी? जी अगर मुझे या मेरे परिवार को कभी भी कुछ होता है तो मैं उसका जिम्मेवार हसीन को या उसकी फैमिली को या उसकी गैंग में जितने भी बंदे उनको ठहराऊंगी, क्योंकि मेरे को उन्हीं से खतरा है। ठीक है, वही जिम्मेवार होगा। अगर मेरे परिवार को या मेरी फैमिली को कभी भी कोई खतरा हुआ तो इसकी जिम्मेवार हसीन होगा, उसका जिम्मेवार हसीन ही है, क्योंकि धमकियाँ दे दे के जा रहा है। भाई अगर फ्यूचर में कभी भी उसने मेरी फैमिली को टॉर्चर किया या फिर कभी भी, कि जो बंदा 7 साल जेल काट के आ गया, जिस बंदे के ऊपर 10-10 केस चल रहे हैं, जो अपने मुंह से खुद बोलता है मैं क्रिमिनल हूँ, तो भाई उससे तो मुझे भी खतरा, मेरी फैमिली को भी खतरा। तो बस मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर है, रात दिन सुबह शाम 24 घंटे यही रहता है कि किसी को कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरी फैमिली में किसी को कुछ करा तो नहीं देगा हसीन, किसी को मरवाना दे, किसी को उठवाना दे। रात दिन मैं यही टेंशन में डूबी रहती हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। तो ठीक है रज़िया जी, आप जो इसके खिलाफ आपके पास वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है इनके पास सबूत के तौर पर, आप उसके संभाल के रखिए, क्योंकि पुलिस के आला अफसरान को आप दिखानी पड़ेगी, तभी मेरे उसके घर ऊपर पे कोई जो बार बार लोग आ रहे हैं मेरे को धमकियां देने के लिए, बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करने, ऐसा मैंने किया कि अभी तो एक छोटी सी कंप्लेंट मैंने, चलो एक कंप्लेंट दी है, वो भी मुझे नहीं पता कि अभी पुलिस तक पहुंची है नहीं पहुंची, या फिर मैंने जहाँ भी वो कंप्लेंट दी है 6 जगह उनके पास पहुंची है नहीं पहुंची, मुझे कुछ नहीं पता। फिर भी मेरे घर पे रात दिन मेला लगा हुआ है लोगों का, मेरे को टॉर्चर करा जा रहा है, मेरे को धमकाया जा रहा है, मेरे को वॉर्न कर करके जा रहे हैं लोग कि बस अब जितना हो गया इतना, बहुत ज़्यादा नुकसान करा दिया, अब तेरे से 1 के 100 वसूले जाएंगे। सर मैं कहाँ से दूंगी, मेरा भी तो नुकसान हो रहा है, मैंने तो आज तक अपने नुकसान का ही कभी किसी के आगे हसीन पहलवान का क्या नुकसान हो गया जो ऐसा? पता नहीं सर, हसीन पहलवान घर पे जाता है आके बोलता है कि मेरा आप लोगों की वजह से बहुत नुकसान हो गया, 2 महीने से मैं बहुत पुलिस वालों को पैसा खिला चुका। हसीन बोलता है ये वाली बात, पता नहीं किस बात पे पैसा खिला दिया। अभी तक तो पुलिस ने भी हमें नहीं बुलाया, ना हमारे बयान हुए, ना हमारी गवाही हुई, ना कुछ हमसे पूछा। अभी तक जब हमसे ही नहीं पूछा तो हसीन पहलवान को कैसे बुला लेंगे? आपके बयान बता रहे थे विजिलेंस में भी हुए हैं आपके बयान? बीजी लाइन में हमारे बयान हुए, लेकिन आनंद पर्वत के थाने में हमें नहीं बुलाया गया।
वहाँ हसीन गया था। अब हमें नहीं पता चलिए हसीन के देखते हैं अब क्या आपने बयान होते हैं। कहाँ कहाँ इसके ये भी खिलाफ हम कंप्लेंट बड़ा, दिए। चलो हम किसी के डर में नहीं, किसी के दबाव में हम कुछ नहीं बोल रहे, हम बहुत मजबूर होके ये सारी सच्चाई बोल रहे हैं कि हमें, अब हमने सोच लिया कि अगर ऊपर वाले ने हमारी मौत लिखी है ना तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, कोई बात नहीं। इस हसीन के गुंडों के हाथ ही कोई बात नहीं, ऊपर अल्लाह ताला ने अगर लिखी है ना तो हम उसके हाथों से ही मर जाएंगे। दोस्तों, आज का इंडिया का प्रोग्राम सूर्यवंशम न्यूज़ से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सीएम खान सूर्यवंशी, मैं आप सभी को जो है इनकी सच्चाई मैंने काफ़ी रूबरू करा दिया। और हम आगे जो है इस YouTube पर जब हमारी वीडियो जाएगी तो आप सभी को देखने को मिलेगा। और आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये एक भाग हम बना चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं सीनियर अफसरान इस गुंडे मवाली पर क्या एक्शन लेते हैं, जो अपने आप को दाऊद इब्राहिम का गुंडा बताता है और तालिबानी हुकूमत चलाता है, तालिबानी जुर्माने लगाता है लोगों पर पंचायत बिठाकर। जो इसके लोग काबू में नहीं आते हैं उनको पर भारी भारी जुर्माने लगाकर पैसा वसूलता है।